हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस के पहले पार्ट में समझा कि अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो उस केस में हमेशा आपको लाभ होगा, और अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो हमेशा आपको हानि मिलेगी। और ये प्रॉफिट और लॉस दोनों हम कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस के ऊपर, जब तक कि गिवन नहीं है। चलिए आज हम बात करते हैं इससे आगे। जैसे कि एक दुकानदार है जो अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। अगर वह इसको पहले से 18 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसका जो लाभ है वो अब 15% का बन जाता है। तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? हमने बोला कि मान लो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपये। अगर इसको 12% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 रुपये के ऊपर 12 रुपये का लाभ हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा? 112। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हमें विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य 100 रुपये, लाभ 12 का है। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ? कोई विक्रय मूल्य के लिए 100 नीचे आता है, जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो विक्रय मूल्य कितना मिल जाएगा मुझे? 112। अब क्वेश्चन ने बोला है कि अब जो हमारा प्रॉफिट है वो 15% का बन जाता है। कब? जब इसको 18 रुपये में बेच रहे हैं एक्स्ट्रा। पहले जितने में बेच रहे थे उससे 18 रुपये एक्स्ट्रा में बेचते हैं। तो मैंने बोला कॉस्ट प्राइस तो हमारा सेम है। अगर प्रॉफिट 15% का बन जाता है तो नया सेलिंग प्राइस 115 बन जाएगा। आप देखिए पहले 112 रुपये मिल रहे थे, अब 115 रुपये मिल रहे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ? 3 रुपये का कह सकते हैं। या फिर ऐसा बोल दिया मैंने कि जो डिफरेंस है सेलिंग प्राइस का वो 115 माइनस 112 ऐसा है, जो किसके बराबर है? 3 रुपये के। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 18 रुपये एक्स्ट्रा है, यानी इस 3 का मान 18 होगा तो 1 का मान 6 मिल जाएगा। तो हमने कॉस्ट प्राइस 100 माना हुआ है तो ये निकल कर आ जाएगा 600 रुपये। एक तरीका तो आपके पास ये हुआ। दूसरा मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आए, हमने ये बोला कि पहले 12% का प्रॉफिट हो रहा है, अब प्रॉफिट 15% का हो रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो इसकी प्रॉफिट का डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 15 माइनस 12, 3% का। यानी पहले 12% का प्रॉफिट था, अब 15 का है। तो 3% का प्रॉफिट एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? इस 18 रुपये के कारण। अगर 3% का मान 18 है तो 1% का मान 6 मिल जाएगा। और कुल की बात करेंगे तो 100 का मान कितना मिल जाएगा आपको? 600। हम ये बात कर रहे हैं कि मान लो अगर ये ऐसा होता कि 12% का तो प्रॉफिट होता और अब 16% का प्रॉफिट होता, तो हम ये बोलते इस वाले केस में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 4% का। डायरेक्टली हम 4% का मान जो क्वेश्चन ने दिया होता उसके इक्वल कर देते। चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें। An article is sold at 8% loss. Had the shopkeeper sold it for 650 रुपये more, he would have gained 5%. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक वस्तु को हमने पहले 8% हानि पर बेचा। अगर मैं इसको 650 रुपये एक्स्ट्रा में बेचता तो मुझे 5% का फ़ायदा होता। तो हमने बोला कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 रुपये। अगर पहले 8% की हानि हो रही है, यानी 100 रुपये के ऊपर 8 रुपये की हानि हो रही है, कह सकते हैं ऐसा। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस 92 रुपये। अब क्वेश्चन ने बोला है कि अब फ़ायदा कितना हो रहा है? 5% का। यानी इस 100 रुपये के ऊपर 5% का फ़ायदा हो रहा है, यानी जो सेलिंग प्राइस मिलने वाला है वो हो जाएगा 105 रुपये। हानि थी इसलिए कम किया, यहाँ पे प्रॉफिट है इसलिए इसको हम ऐड कर रहे हैं। देखिए हमारे पास पहला सेलिंग प्राइस 92 है, अब सेलिंग प्राइस 105 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पहले से हमें 13 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जो कि डिफरेंस है सेलिंग प्राइस का, कह सकते हैं ऐसा। क्वेश्चन ने बोला है कि नहीं, आपको 650 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं, यानी इस 13 का मान 650 है तो 1 का मान 50 मिल जाएगा। और हमने कॉस्ट प्राइस को 100 माना हुआ है तो उसको हम बोल देंगे 5000 रुपये। चलिए मैंने बोला इसको मेथड नंबर 2 से बात करें तो पहले 8% का लॉस हो रहा था, वो लॉस को दिखाते हैं माइनस से।
और यहाँ 5% का प्रॉफिट हो रहा है, इसको दिखेंगे +5 से। दोनों सेम चीज़ थी, ऊपर वाले केस में दोनों प्रॉफिट थे, इसलिए हमने साइन का यूज नहीं किया। यहाँ पर एक लॉस और एक प्रॉफिट है। अब देखो हमें इनका डिफरेंस निकालना है, तो मैंने इस +5 में घटाया -8 को, तो आप देखेंगे ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या बन जाएंगे, प्लस। तो जब भी एक प्रॉफिट आएगा और एक लॉस आएगा तो एक्चुअल में जो इनका डिफरेंस है वो हमेशा जुड़ जाएगा। या ऐसा कह सकते हैं कि दो अपोजिट साइन हमेशा ऐड होते हैं जब हम उसको घटाते हैं। जैसे हमने जब पास फेल की बात करी थी परसेंटेज के अंदर, कि एक पास होता है इतने नंबर से, एक फेल होता है, तो जब हम उनका डिफरेंस निकाला करते थे तो डिफरेंस हमेशा जुड़कर आता है अगर एक पास और एक फेल है तो। अगर दोनों पास होते हैं तो डिफरेंस डिफरेंस की फॉर्म में आता है। तो इट मीन्स अगर दोनों प्रॉफिट होंगे या दोनों लॉस होंगे तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर एक प्रॉफिट है और एक लॉस है तो आपका डिफरेंस जुड़ जाएगा। तो हमने बोला 8 और 5, हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितने का आ रहा है, 13 का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आ रहा है 650 का। तो 1 का मान 50, तो 100 का मान कितना मिल जाएगा आपको, 5000। चलिए आइए समझते हैं वापस से इसको कि एक दुकानदार ने एक मोबाइल 5% हानि पर बेचा। यदि वह उसको पहले से 3375 रुपये ज़्यादा में बेचता तो अब उसको 10% का लाभ होता। देखिए अगर मैं मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, पहले उसको 5% की हानि हो रही थी, यानी 100 रुपये की चीज़ 95 में सेल हो रही थी। अब उसको 10% का लाभ हो रहा है, यानी 100 रुपये की चीज़ अब 110 में बिकेगी। आप देखिए पहले 95, अब 110, तो प्राइस कितनी बढ़ रही है हमारे अकॉर्डिंग, 15 रुपये। क्वेश्चन ने बोला है ये प्राइस जो है वो 3375 रुपये एक्स्ट्रा है। यानी मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 15 का मान 3375 होगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो 15 का क्यूब 3375 होता है, तो उससे क्या होगा, ये कट जाएगा 2 बार, यानी कि 1 का मान 15 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा, 225, या 15 का भाग डालें, बात वही। हमें तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 1 का मान इतना है तो 100 का मान कितना मिल जाएगा, 2 जीरो पीछे लगा देंगे। इसको मैंने बोला हम मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि पहले 5% की हानि हो रही है, अब 10% का लाभ हो रहा है। आप देखिए हानि यानी कि माइनस, लाभ यानी कि प्लस, एक लाभ है और एक हानि है, तो जो एक्चुअल में डिफरेंस आएगा वो जुड़ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 10 और 5, ये कितना मिलेगा आपको। अगर ये दोनों लाभ होते हैं तो 10 और 5 का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि 5 लेते हैं, क्योंकि एक लाभ है और एक हानि है, तो हम जोड़ के लेंगे। यानी इस 15 का मान 3375, 1 का मान 225, तो 100 कितना मिल जाएगा आपको, 22,500। चलिए अब इसी पैटर्न के टाइप 2 पर आते हैं हम लोग कि एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसको 10% कम पर खरीदे और 30 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 25% का लाभ होता है। पिछले वाले क्वेश्चन में वो केवल उसको बेच रहा था, फिर वो उसको दूसरा मान दे रखा था, इतने का लाभ हुआ इतने का हुआ, उसमें ये वाला मान आपके पास इंक्लूड नहीं था कि उसने मान लो 10% कम पे खरीदा होता, वहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम हुआ करता था। यहाँ पे चेंजेस क्या आएंगे, देखो आप कि पहले उसको 10% का लाभ था, तो मैंने माना 100 रुपये की चीज़ थी, अगर 10 का लाभ था तो ऐसा मिल जाएगा 110। अब क्या किया हमने, इसको 10% कम पर ख़रीदा, तो 100 में 10% कम किया, तो आप ऐसा बोल सकते हो 10% कम का मतलब कम यानी कि 90 कह सकते हैं ऐसा। यानी इसको अब हम 90 में खरीद रहे हैं, कह सकते हैं ऐसा, तो उसे 25% का लाभ होता। आप देखिए 90 रुपये में ख़रीद रहे हैं और लाभ 25% का है, तो सेलिंग प्राइस चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं 90 इंटू 125/100, या आप ऐसा कह सकते हैं कि 90 का 25% निकाल लो, यानी कि 90 का 1/4 जो कितना आएगा 22.5 रुपये, तो 90 और 22.5 ऐसा मिल जाएगा। आप देखिए पहले उसको मिलते थे 110 रुपये, अब इसको मिल रहे हैं 112.5 रुपये, यानी हमारे अकॉर्डिंग इसको 2.5 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जो कि डिफरेंस है एसपी का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको 30 रुपये मिलते हैं, यानी 2.5 का मान 30 है, तो 1 का मान कितना मिल जाएगा आपको। हमने क्या किया 30 में भाग दिया 2.5 का, तो 1 का मान 12 मिल जाएगा, और हमने कॉस्ट प्राइस 100 माना हुआ है, तो आंसर कितना मिल जाएगा
1200। मतलब इस टाइप वाले क्वेश्चन में हमारे कॉस्ट प्राइस को कुछ घटाना पड़ेगा और फिर जो नेक्स्ट प्रॉफिट या लॉस है वो उसी पे निकालेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ए शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल एट 12% प्रॉफिट, हैड इट बॉट एट प्राइस 10% लेस एंड सोल्ड फॉर 250 मोर, ही वुड हैव गेन 30%। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है, एक दुकानदार जो है, एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। तो हमने बोला अगर 100 रुपये की चीज़ है और 12% का लाभ है तो क्या मैं इसको 112 बोल सकता हूँ? अब ये बोल रहा है कि मान लो इसको 10% कम पे ख़रीदा होता, तो 100 रुपये की चीज़ को अगर 10% कम पे ख़रीदेंगे यानी कि 90 रुपये में ख़रीदेंगे, 100 का 10% 10 रुपये कम कर देंगे, तो अब लाभ कितने का हो रहा है? 30% का। अच्छा, 90 रुपये की चीज़ खरीद रहे हैं और लाभ 30% का है, या तो आप सेलिंग प्राइस ऐसे निकालेंगे या आप क्या बोल सकते हैं, 90 रुपये पे 30% का प्रॉफिट, यानी कि 90 का 30% 27 रुपये का लाभ हुआ होगा, तो 90 + 27 ये आपको ऐसा मिल जाएगा। दोनों बातों से आप निकाल सकते हैं इसको। हमने बोला पहले 112 मिल रहे थे, अब 117 मिल रहे हैं, तो डिफरेंस कितने का आ गया? 5 रुपये का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 250 का है, यानी 5 का मान 250, 1 का मान 50, तो हमने कॉस्ट प्राइस 100 माना हुआ है, तो कितना मिल जाएगा आपको? ये 5000। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसको 4% कम पर खरीदे और 16 रुपये ज़्यादा में बेचें तो उसे 16 से ही 2/3% का लाभ होता है। कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। हमने बोला पहले उसको 10% लाभ पर बेचा, यानी अगर 100 रुपये कॉस्ट प्राइस होगा तो उसको 110 में बेचा होगा, कह सकते हैं ऐसा। अगली बार वो क्या कर रहा है, उसको 4% कम पे ख़रीद रहा है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ में 4 रुपये की कमी हो रही है, यानी उसको ख़रीदा है इसने 96 में। अब जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो 16 से ही 2/3% का है, जिसको कि आप 1/6 बोल सकते हैं। हमने एक बात सीखी थी परसेंटेज के अंदर कि 1/6 का मतलब है आपकी 6 रुपये की चीज़ 7 में गई। तो अब 2 फ्रैक्शन बनाया करते थे, 7/6 और 6/7, याद आ रहा है। अगर हमें लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य लाभ के केस में बड़ा होता है और कॉस्ट प्राइस छोटा होता है, तो विक्रय मूल्य निकालना है हमें, क्योंकि लाभ हो रहा है तो बड़ा फ्रैक्शन जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 96 × 7/6 कितना मिल जाएगा? 112। एक तरीका तो ये वाला है। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि भाई आपको अगर ये याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इस 96 को मल्टीप्लाई करेंगे। मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, 116 से ही 2/3% बटे 100, और फिर इसका मान आप 7/6 बोल सकते हैं। 2 तरीके हमारे पास हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर आपको ये बात थोड़ी कन्फ्यूजिंग लग रही है तो आप देखिए इसको लाभ कितने का हो रहा है, क्या मैं इसको 1/6 बोल सकता हूँ? अगर इसको 1/6 रुपये का लाभ हो रहा है तो ये लाभ किस पे काउंट होता है? कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि 96 का 1/6, यानी इसको लाभ हो रहा है 16 रुपये का। तो अगर 96 में ख़रीदा है, 16 रुपये का लाभ है, तो 96 + 16 मैं इसको 112 बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला पहले 110 मिल रहे थे, अब 112 मिल रहे हैं। कितने रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं आपको? 2 रुपये। क्वेश्चन ने कितने बताए? 16। तो 1 का मान कितना मिल जाएगा आपको? 8। और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है जो कि हमने 100 माना हुआ है, तो ये बन जाएगा आपका 800। चलिए बढ़ते हैं आगे इसमें। ए बुक सेलर सेल ए बुक एट ए प्रॉफिट of 10% if he had bought it at 4% less and sold it for 60 रुपये more, he would have gained 18 से ही 3/4%, then find the CP। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति, एक किताब वाला विक्रेता एक किताब को 10% के लाभ पर बेचता है, यानी अगर 100 रुपये में ख़रीद रहा है तो बेचेगा इसको 110 रुपये में। अब ये बोल रहा है कि मान लो इसने इसको 4% कम पे ख़रीदा होता, यानी इसने 100 रुपये की चीज़ को 4 रुपये कम यानी कि 96 में ख़रीदा होता, कह सकते हैं ऐसा। तो इसको जो प्रॉफिट है वो 18 से ही 3/4% का मिलता। मैंने आपको बोला कि हमने एक फ्रैक्शन पढ़ा था परसेंटेज के अंदर, 6 से ही 1/4%। अगर आपको याद आ रहा हो तो इसको 1/16 बोलते हैं। ये 18 से 3/4 है, यानी मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या मुझे ऐसा नहीं मिल जाएगा ये?
तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो इसकी वैल्यू है वो 3/16 मिलती है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है या फ्रैक्शन आपको याद नहीं है तो इसका एक तरीका और है जिसको कि हम बेसिक तरीका बोलते हैं कि 18 से ही 3/4%। आप क्या करें, इस 4 को 18 से मल्टीप्लाई करें और 3 जोड़ दें तो वैल्यू मिली आपको 75/4। परसेंटेज के लिए बटे में 100 आएगा, 25 से कटेगा 3 बार, ये कटेगा 16 बार। तो आप ऐसे भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो मैंने बोला यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो एक्चुअल में 3/16 का हो रहा है। अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो बड़े फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 16 से 19 बन रहा है तो 19/16। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि 96 रुपये की वस्तु पर 3/16 का लाभ हो रहा है, तो 96 का 3/16 जब हमने निकाला, इसको मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा मिल रहा है आपको कि 18 रुपये का लाभ हो रहा है 96 इंटू 3/16 करके। अगर 96 रुपये की चीज़ पर 18 रुपये का लाभ हो रहा है यानी वो वस्तु 114 रुपये में बेची होगी, कह सकते हैं ऐसा। आप देखिए, आप पहले 110 में बेच रहे थे, अब 114 में बेच रहे हो, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 4 रुपये का। और ये डिफरेंस क्वेश्चन ने बताया है 60 रुपये। अगर इस 4 का मान 60 रुपये तो क्या 1 का मान 15 बोल सकते हैं? अगर 1 का मान 15 रुपये तो 100 का मान कितना मिल जाएगा आपको, 1500 रुपये। चलिए बढ़ते हैं इसके टाइप नंबर 3 की तरफ। हम इसी क्वेश्चन के 3 तरीके से सोल्यूशन देख रहे हैं कि मान लो पहले केवल लाभ हो रहा था, अगली बार हमने कॉस्ट प्राइस को परसेंटेज में कम किया, और टाइप 3 के अंदर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को प्राइस के रूप में कम करेंगे। देखिए, एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा गया। यदि क्रय मूल्य 20 रुपये और विक्रय मूल्य 10 रुपये कम हो तो जो आपका लाभ है वो 5% बढ़ जाता है, यानी 25 से कितना बन जाता है आपका 30%। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? मैंने बोला पहले ये चीज़ 100 रुपये की थी, अगर 25% का प्रॉफिट है तो 125 मिल जाएगा। अब दिक्कत क्या हुई, पिछली बार हम परसेंटेज में माइनस कर रहे थे वैल्यू को, यहाँ ये बोल रहा है कॉस्ट प्राइस 20 रुपये कम हो। तो अगर मैं इसको 100 मानूंगा और 20 कम करूँगा तो इसको आप 80 बोल दोगे, जो कि गलत है क्योंकि वो डाटा परसेंटेज का है और ये डाटा हमारे पास वैल्यू का है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने बोला इसके साथ x लगा लेते हैं। देखिए 100x की चीज़ 25% के प्रॉफिट में बेची गई तो पहला विक्रय मूल्य मिल रहा है 125x। अगली बार इसमें हमने 20 रुपये कम किए तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो 100x माइनस 20 बन जाएगा। अब देखिए, अब आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30% का। अगर मुझे इसका विक्रय मूल्य निकालना है तो मैं ये बोल लूँगा ये मेरा कॉस्ट प्राइस इंटू विक्रय मूल्य के लिए 130/100 कर देंगे। भाई बटे में 100 आता है और 30 का लाभ हो रहा है 30% का। तो आप देखेंगे जब हमने इसको शॉर्ट आउट किया तो हमें वैल्यू मिलती है 130x माइनस 26। पहले मिल रही थी 125x, और जो इन दोनों का डिफरेंस है उसने बता रखा है विक्रय मूल्य 10 रुपये कम हो गया पहले से। तो मैंने बोला पहले में से इसको माइनस कर दो तो इसका मान क्या मुझे 10 मिल जाएगा, और जब मैं इसको शॉर्ट आउट करूँगा तो 5x का मान मुझे मिल रहा है 16। अगर 5x का मान 16 है, इसको मैंने डबल किया तो 10x का मान 32। मुझे तो कॉस्ट प्राइस निकालना है जो कि 100x है, तो एक जोड़ लगा देंगे पीछे, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम के हिसाब से ये तरीका बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इसके लिए हम तरीका यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का, कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। वो क्या बोलता है आपको कि अगर आपके पास 2 रेशो बन जाते हैं, 2 रेशो का मतलब जैसे पहले हमें 25% का प्रॉफिट हो रहा है, अब हमें 30% का प्रॉफिट हो रहा है, 2 वैल्यू मिल रही है। 25% प्रॉफिट को क्या मैं 1/4 का प्रॉफिट बोल सकता हूँ, और 30% के प्रॉफिट को मैं 3/10 बोल सकता हूँ। मैंने क्या बोला, ये 30% है यानी कि 3/100, ये कट जाएगा। और 25 को आप जानते ही हैं 1/4। आप देखेंगे अगर 1/4 का प्रॉफिट है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि 4 रुपये की चीज़ खरीदी गई है, 5 में बेची गई है। अगर 3/10 का प्रॉफिट है तो इसका मतलब ये है कि 10 में चीज़ खरीदी गई है और 10 पर 3 रुपये का लाभ हो रहा है, तो बेचा कितने में गया इसको, 13 रुपये में। अच्छा, ऐसा कब हुआ, पहले भाई प्रॉफिट 25 का था, अब 30 का क्यों हुआ? क्योंकि क्रय मूल्य को 20 रुपये कम किया, कॉस्ट प्राइस के नीचे लिखा हुआ मैंने, और विक्रय मूल्य को 10 रुपये कम किया, ऐसा ही हो रहा है। आप देखेंगे इसके अंदर कि इस मेथड में हम क्या करते हैं कि इन दोनों के क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस, हमने क्या बोला
कि इन दोनों के क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस, कि 13 इंटू 4 कितना आया 52, 10 इंटू 5 कितना आया 50, यानी इनका जो डिफरेंस आ रहा है ये 2, ये हमेशा इक्वल होता है, एक मिनट, कि ये हमेशा इक्वल होता है इन दोनों के क्रॉस मल्टीपल के डिफरेंस का। हमने बोला कि ऊपर के दोनों मल्टीपल का डिफरेंस इक्वल होगा नीचे के दोनों क्रॉस मल्टीपल के डिफरेंस के। आप देखिए 13 इंटू 20 260, 10 इंटू 10 100। जब साइन सेम हो, दोनों घट रहे हो या दोनों जुट रहे हो, तो हमें इस माइनस की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसको ऐसा लिखेंगे, मान लो माइनस 260 माइनस माइनस 100, तो एक्चुअल में ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो घटना तब भी है इसको। तो हम ये बोलेंगे जब भी आपके पास दोनों साइन सेम आए, दोनों घट रहे हो या दोनों बढ़ रहे हो, तो आपको साइन की आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला यहाँ पे तो हमारे पास 2 रुपये का डिफरेंस आ रहा था और यहाँ पे हमारे पास 160 का डिफरेंस आ रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस 2 का मान 160 के बराबर होगा। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इस वाले केस में जो पहली कॉस्ट प्राइस है वही आपका आंसर होता है। अगर 2 का मान 160 है तो क्या मैं 4 का मान 320 बोल सकता हूँ? बस यही हमारा आंसर है। आइए इसी को समझते हैं वापस से। हमने बोला किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, यदि क्रय मूल्य 20 रुपये और विक्रय मूल्य 4 रुपये बढ़ा दिया जाए तो आपका जो प्रॉफिट है वो 15% कम हो जाता है। यानी अगर पहले प्रॉफिट 25% का था तो अब 15% कम हो गया, तो क्या मैं इसको 10% बोल सकता हूँ? मैंने बोला पहले प्रॉफिट 25 का था, अब प्रॉफिट 10 का है। 25 के प्रॉफिट को मैं 1/4 बोलता हूँ, 10 के प्रॉफिट को मैं 1/10 बोलता हूँ। तो 1/4 का मतलब है कॉस्ट प्राइस 4 रहा होगा तो सेलिंग प्राइस 5 रुपये बन जाएगा। 1/10 का मतलब है अगर कॉस्ट प्राइस 10 रहा होगा तो सेलिंग प्राइस 11 बन जाएगा। और ऐसा कब हुआ? जब ये तो आपका 20 रुपये बढ़ रहा है, ये आपका 4 रुपये बढ़ रहा है। मैंने बोला अगर दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों घट रहे हैं तो हमें साइन की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इनके क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस, तो 4 और 11 44, 10 और 5 यानी कि 50 माइनस 44, जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो आपको मिल गया 6 रुपये। अच्छा अब ये किसके इक्वल होता है? इन दोनों के क्रॉस मल्टीपल के डिफरेंस के। तो आप देखिए 11 दूनी यानी 220 और 10 इंटू 4 यानी इसकी वैल्यू मिल रही है आपको 180। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये वाला जो 6 है वो इस 180 के इक्वल होता है। अगर 6 का मान 180 आ रहा है तो 1 का मान क्या मुझे 30 मिल जाएगा। हमें तो कॉस्ट प्राइस निकालना है और कॉस्ट प्राइस हम लेते हैं केवल पहली वाली वैल्यू। तो अगर 1 का मान 30 है तो 4 का मान कितना मिल जाएगा आपको? 120 रुपये। आइए बढ़ते हैं आगे, वापस से हम इस तरीके को समझते हैं। मैंने बोला एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, यदि क्रय मूल्य 100 रुपये ज़्यादा हो, विक्रय मूल्य 60 रुपये कम हो तो 16% की हानि होती है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। आप देखो पहले उसको 20% का लाभ हो रहा है जिसको कि मैं 1/5 बोल सकता हूँ। अब इसको 16% की हानि हो रही है। 16% की हानि का मतलब 16/100, तो क्या मैं इसको 4/5 बोल सकता हूँ? अगर मुझे लाभ हो रहा है तो 5 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस, 1 रुपये का लाभ, यानी सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? 6 रुपये। अगर मुझे हानि हो रही है तो 25 रुपये तो कॉस्ट प्राइस और 4 रुपये कम हो रहा है, तो 25 माइनस 4 कितना मिल जाएगा मुझे? 21 रुपये। कह सकते हैं ऐसा। आप देखिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको 100 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा गया, खरीदा गया, और इसको 60 रुपये कम में बेचा गया। एक एक्स्ट्रा आ रहा है, एक कम आ रहा है, इसलिए हम साइन का यूज कर रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? इन दोनों के क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस। तो आप देखिए 21 पंजे 105 और 25 150, यानी कि 150 माइनस 105, ये डिफरेंस आ रहा है 45 के। अब ये डिफरेंस किसके इक्वल होता है? तो अभी हमने बोला था कि ये जो डिफरेंस होता है ये इन दोनों के क्रॉस मल्टीपल के डिफरेंस में होता है। तो आप देखिए जब मैंने 21 को 100 से मल्टीप्लाई किया 2100 मिल जाएगा, 25 को माइनस के 60 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 1500 आएगा। और जब मैं डिफरेंस निकालने जाऊँगा तो ये माइनस और ये माइनस एक्चुअल में जुड़ जाएंगे, यानी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? 3600 रुपये। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस 45 का मान 3600 के बराबर होगा।
तो एक का मान कितना मिल जाएगा मुझे 80। हमने कॉस्ट प्राइस को 5 माना हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा आपका 400। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, यहाँ पे साइन अलग अलग है, एक प्लस और एक माइनस है, तो एक्चुअल में डिफरेंस निकालने की जगह आप डायरेक्टली ये भी याद कर सकते हो कि अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो, दोनों अपोजिट साइन है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंस निकालते वक्त उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। अगर दोनों सेम साइन है, दोनों घट रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, तो आप डिफरेंस निकाल लेंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके लास्ट एग्जाम्पल की तरफ कि एक वस्तु को 11 से ही 1/9% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसके क्रय मूल्य को 1300 रुपये और विक्रय मूल्य को 3000 रुपये कम कर देते हैं, तो आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो 9 से ही 1/11% का हो जाता। बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होगा। मैंने बोला 11 से ही 1/9% का प्रॉफिट, क्या मैं इसको 1/9 बोल सकता हूँ? अच्छा, अब 9 से ही 1/11% की हानि, क्या मैं इसको 1/11 बोल सकता हूँ? मैंने बोला अगर ये 1/9 का लाभ है, तो यानी CP 9 रुपये रहा होगा और लाभ 1 रुपये का है, तो सेलिंग प्राइस 10 रुपये बन जाएगा। अच्छा, ये हानि है तो इसको 1/11 बोलते हैं, तो 11 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 1 रुपये की हानि है, तो क्या सेलिंग प्राइस 10 बन जाएगा? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1300 रुपये ये कम है, 3000 रुपये ये कम है, दोनों कम है, तो हमें साइन की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लिखा हुआ। अब आप क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे क्रॉस मल्टीपल का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो हमने देखा कि 9 × 10 90, 11 × 10 110, तो 110 और 90 इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना मिल रहा है आपको 20। और ये डिफरेंस किसके इक्वल होगा, तो उसके लिए हमें बोलेंगे कि जो डिफरेंस है वो इस प्रोडक्ट के मल्टीपल के डिफरेंस में होगा। आप देखेंगे 1300 × 10 13,000, 11 × 3000, मैं इसको लिखता हूँ साइड में कि 33,000 और ये 13,000, दोनों माइनस के तो डिफरेंस घट जाएगा आपका, तो वैल्यू मिलेगी आपको 20,000। यानी इस 20 का मान बराबर है 20,000 के, तो 1 का मान बराबर होगा 1,000 के। कॉस्ट प्राइस पूछे है तो 9 का मान कितना मिल जाएगा आपको 9,000। तो इस तरीके से हम इस वाले पार्ट को समझ सकते हैं कि अगर मान लो एक प्राइस बढ़ रही है, एक प्राइस घट रही है, तो हमें जोड़ना पड़ेगा। दोनों घट रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, तो हमें साइन की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर हम डिफरेंस निकाल कर काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।